जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस चैनल हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है, चाहे एग्जाम संबंधित कोई जानकारी हो, चाहे एग्जाम की तैयारी। दोस्तों हमेशा इस चैनल के माध्यम से आपके लिए ऑथेंटिक जानकारी दोस्तों यहाँ पे प्रोवाइड जो है कराई जाती है। और बता दें आपको कि बीपीएससी टीआरएस 3.2 जो भर्ती परीक्षा दोस्तों, उसको लेके दोस्तों लगातार कुछ न कुछ अपडेट देखने और सुनने के लिए मिल रही है। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि जो परीक्षा आपकी 15 तारीख को कंडक्ट हुई थी, वो पेपर लीक होने के कारण परीक्षा आपकी रद्द कर दी गई। और रद्द होने के बाद आपको बता दें कि ईओयू के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई दोस्तों की जा रही है। और इस कार्रवाई में लगातार दोस्तों कुछ न कुछ अपडेट देखने और सुनने के लिए मिल रहे हैं। तो इसी बीच आपको बता दें कि ईओयू ने बीपीएससी से पूछे 1 दर्जन सवाल, यहाँ पे 1 दर्जन से ज़्यादा सवाल जो है ईओयू के द्वारा बीपीएससी से पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि जो आपकी भर्ती परीक्षा है, जो आपकी टीआरई 3.2 भर्ती परीक्षा है, क्या कंडक्ट हो पाएगी समय से, या कह सकते हैं कि अभी इसमें आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तो बता दें आपको कि बीपीएससी के स्तर से आयोजित शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है, उस लीक का मामला दोस्तों थोड़ा गंभीर होता नजर आ रहा है। क्योंकि बीपीएससी के स्तर से आयोजित शिक्षक बहाली परीक्षा के तीसरे चरण की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में अब ईओयू जो है 1 दर्जन से अधिक सवाल पूछे हैं। मुख्य रूप से जो सवाल पूछे गए हैं वे परीक्षा की तैयारी और संचालन द्वारा प्रश्न पत्र की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। और ईओयू ने बीपीएससी से जानना चाहा है कि प्रश्न पत्र किस स्थान पर छपवाए गए थे, प्रिंटिंग प्रेस कौन सा था, यहाँ तक प्रश्न पत्र को कैसे पहुंचाया गया, इसकी जानकारी अध्यक्ष के अलावा और किसको थी, प्रश्न पत्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे, पूरे कार्य में किन किन कर्मचारियों पदाधिकारियों के पास क्या क्या दायित्व थे आदि। दोस्तों इनमें से प्रमुख प्रश्न है जो कि बीपीएससी से ईओयू के द्वारा पूछे गए हैं। तो इन सब सवालों का जवाब दोस्तों कहा गया है कि जल्द से जल्द, ठीक है, लिखित में पूछे गए इन सवालों का जवाब आयोग को जल्द से जल्द देने को कहा गया है, ताकि इसके आधार पर पूरे मामले की जांच को मुकाम तक पहुंचाया जा सके। बीपीएससी के जवाबों का मिलान जांच और पूछताछ के दौरान सामने आए तथ्यों से किया जाएगा। दोस्तों जो अगर बीपीएससी जो जवाब देती है इसके बारे में, तो जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उनके द्वारा क्रॉस चेकिंग करवाई जाएगी और क्रॉस चेकिंग के बाद ही अंतिम निर्णय जो है वो लिया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया है कि जब जो एक प्रिंटिंग प्रेस है कोलकाता में, वो जो प्रिंटिंग प्रेस पहले से दोस्तों इसमें लिप्त पाया गया था कि पहले से उसमें गड़बड़ियां थी, या कह सकते हैं कि वहां से पहले भी पेपर जो है वो लीक हो चुका है। तो फिर इस प्रिंटिंग प्रेस को दोबारा से जिम्मा देने का क्या प्रश्न उठता है। तो क्यों उस दागी प्रिंटिंग प्रेस को फिर से प्रश्न पत्र छापने का जिम्मा क्यों दिया गया। तो इसमें दोस्तों लगातार कुछ न कुछ दोस्तों अपडेट निकल के सामने आ रही है। और बता दें कि इस तरह से सामने आए सभी तथ्यों का क्रॉस वेरिफिकेशन होगा और इन जवाबों की मदद से कई सवालों के हल ढूंढने में मदद मिलेंगे। प्रश्न पत्र कहां से और किसने कैसे लीक किया था, इसका सही विवरण सामने आ सकेगा। ठीक है, और जो गिरफ्तार किए गए हैं वह कहां तक सही थी यह भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो यूयू की एसआईटी को अब तक की जांच और गिरफ्तारी आरोपियों के पूछताछ में कई अहम बातों की जानकारी मिली है और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बरामद किए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब बात आती है कि जो आपकी टीआरए 3.0 परीक्षा है, इसको लेकर जो लोग उम्मीद बता रहे थे कि अप्रैल में ये आपकी परीक्षा जो है देखने के लिए मिल सकती है, तो दोस्तों अप्रैल में ये परीक्षा होने की जो संभावना दोस्तों बहुत कम है। क्योंकि जब क्रॉस वेरिफिकेशन होगा और बीपीएससी के कर्मचारी या अधिकारी जो भी जिनका नाम आया है, अगर वे सही पाए जाते हैं तो फिर कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और जब टीआरई 3.0 भर्ती परीक्षा फंस गई है तो फिर वहीं से जो प्रिंटिंग प्रेस है वहीं से टीआरई 2.0 का भी पेपर जो है वो वहीं पे छपवाया गया था। तो फिर टीआरई 2.0 भर्ती परीक्षा में भी लीक का मामला जो है वो उजागर हो सकता है। ठीक है, और फिर दोस्तों एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पूरी भर्ती परीक्षा जो है टीआरई 2.0 तो नहीं रद्द हो सकती है, लेकिन जो लोग उसमें लिप्त पाए जाएंगे या जो कि गलत तरीके से उनका चुनाव हो गया या सिलेक्शन हो गया है या पैसे के माध्यम से या पेपर लीक के माध्यम से, तो वैसे लोगों की जो नौकरी है वो जा सकती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी उसके बारे में जब कर्मचारी या जो चीज़ें हैं अगर सही पाए जाते हैं तो फिर ऐसे आगे कार्रवाई हो सकती है। और बात रही कि टीआरई 4.0 परीक्षा,
तो जाहिर सी बात है कि उसमें भी थोड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन दोस्तों बात रही कि बीपीएससी जो है पहले भी 2 से 3 महीने के अंदर अंदर लगातार 2 से 3 परीक्षाएं जो है वो कंडक्ट करवा चुका है। तो बीपीएससी के लिए बड़ी बात नहीं है कि लगातार 2 परीक्षाएं जो है वो कंडक्ट करवाना, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत बदलाव आपको 4.0 जो है उसमें देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये रही अपडेट, और लगातार दोस्तों ईओयू की जो टीम है दोस्तों लगातार इस मामले की जांच कर रही है, और कुछ न कुछ दोस्तों लगातार खुलासा जो है वो सामने देखने और सुनने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अब बातें कहाँ तक सही हैं उसका क्रॉस चेकिंग किया जाएगा, फिर उसके बाद अंतिम निर्णय पे पहुंचा जाएगा।